ननद, भाभी और वो। आपने अक्सर ननद भाभियों के बीच में नोक झोंक देखी ही होगी, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही था। नेहा, जो अपनी ननद प्रिया से बेहद प्यार करती थी, उन दोनों के बीच ननद भाभी का रिश्ता नहीं बल्कि बहनों जैसा प्यार था। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे से बहनों से भी बढ़कर प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन, प्रिया, आज शाम के खाने में क्या खाओगी? क्या भाभी, आप बिना कैसी बात करती हो। आज आपकी और भैया की एनिवर्सरी है, इसलिए आज हम सब शाम का खाना बाहर जाकर खाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है प्रिया, तुम तो जानती हो ना तुम्हारे भैया कितने बिजी रहते हैं। कैसी बात करती हो नेहा? आज के दिन में बिजी कैसे रह सकता हूँ? आज तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी और आज का दिन मैं कभी वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है भाई, ठीक है, आप दोनों की बहुत बातें हो गई। अभी आप दोनों जाइए, नहीं तो आप दोनों को ही लेट हो जाएगा। आज मैं कहीं नहीं जा रहा क्योंकि आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। पर भैया, मुझे तो अपनी इंस्टीट्यूट जाना है ना। अगर मैंने आज अपनी क्लास छोड़ी ना तो बहुत लॉस हो जाएगा। आप जानते हो ना, लॉयर की पढ़ाई कितनी टफ होती है। इतना बोलकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन प्रिया अब तक घर नहीं आई थी। अनुराग, शाम के 7 बज रहे हैं पर प्रिया अब तक घर नहीं आई। उसको कॉल करके पूछो ना कहाँ रह गई। आप तो जानते हो ना हमारी एनिवर्सरी पर वो कितनी एक्साइटेड है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज शाम का डिनर वो हमारे साथ करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी फ़ोन करके पूछता हूँ। अनुराग अपनी बहन प्रिया को फ़ोन लगाता है। आई एम सॉरी भैया, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। एक्चुअली ना मेरी ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए मुझे देरी हो जाएगी। वैसे मैंने आप दोनों के लिए 5 स्टार होटल बुक किया है, आप दोनों चले जाइए। अरे पर प्रिया। अनुराग कुछ बोल पाता उससे पहले ही प्रिया फ़ोन कट कर देती है, जिसके बाद अनुराग अपनी पत्नी नेहा को सारी बात बताता है। अनुराग, मैं उसके बिना कैसे चल सकती हूँ? तुम जानती हो ना प्रिया मेरी ननद नहीं बल्कि बहन से भी बढ़कर है, और मैं अपनी बहन को छोड़कर अपनी एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट कर सकती हूँ? नेहा बाहर जाने से मना कर देती है। अनुराग उसे बार बार समझाता है और अनुराग के समझाने पर नेहा बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं तो उनके स्वागत में कई सारे वेटर थे, साथ ही उनके वेलकम के लिए ज़मीन पर फूल भी थे। ये देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका प्यार अपनी ननद के प्रति और ज़्यादा गहरा हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन दोनों ननद भाभी आपस में बैठकर हंसी मजाक कर रही होती है, पर तभी उनके दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है। अरे मौसी जी, आप यहाँ कैसे? क्या बिटिया, मुझे देख कर तुझे खुशी नहीं हुई जो पूछ रही है? अरे नहीं नहीं मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं। अब बिना बताए अचानक से आ गई ना, बस इसलिए पूछ लिया। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर तो आइए। नेहा विमला का सामान लेकर अंदर सोफे पर बिठा देती है और रसोई से पानी लाकर विमला को देती है। और बिटिया, घर में सब ठीक ठाक है ना? कोनो दिक्कत तो ना है ना? दामाद जी प्यार तो करते हैं ना? जी मौसी जी, घर में सब अच्छा है और इस घर में कोई दिक्कत नहीं है। इतना प्यारा परिवार मिला है, और तो और मुझे इस घर में बहन जैसी ननद भी मिली है। बहुत बढ़िया बिटिया, चल तनिक हम आराम कर लेते हैं, सफ़र में बहुत ही थकान सी हो गई है। नेहा विमला को उसके कमरे तक छोड़ देती है और अपना काम करने चली जाती है। रात होती है, सब खाना खाने आते हैं। नेहा प्रिया को बहुत प्यार से खाना खिला रही थी। ननद भाभी का इतना प्यार देखकर विमला मन ही मन सोचती है, सच में इन दोनों में तो बहुत ही प्यार है, लेकिन कैसे? मेरी भी बहू बेटी है, लेकिन उन दोनों में इतना प्यार नहीं है। वो दोनों तो बस आपस में किसी न किसी बात पर लड़ती रहती हैं। मौसी जी, खाना खाइए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। विमला हल्की सी मुस्कान के साथ नेहा को देखती है और खाना खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। विमला नेहा और प्रिया के बीच में इतना प्यार देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। और ऐसे ही एक दिन जब सारे घर से चले जाते हैं तो विमला नेहा के पास आकर कहती है, बिटिया, तुम दोनों ननद भाभी के बीच में सच में बहुत ही प्यार है और होना भी चाहिए। वैसे तेरी ननद वकालत की पढ़ाई कर रही है ना? जी मौसी जी, प्रिया लॉयर बनना चाहती है और यही मेरा और अनुराग का भी सपना है।
वो सब तो ठीक है बिटिया, पर एक बात बोले बुरा मत मानियो। कहा है कि हम तो तेरा भला चाहते हैं। नहीं नहीं मौसी जी, मुझे पता है हमारे बड़े हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते। तू ना बहुत बोली है और तेरी ननद चालाक। बेटा ये ननद पर ना कभी भरोसा नहीं करना। ये सब पहले तो बहुत ही प्यार से रहती हैं, फिर शादी के वक्त पे तेरे हिस्से का सब लेकर जाएगी। नहीं नहीं मौसी जी, प्रिया मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। हम दोनों में बहुत प्यार है और इस प्यार के बीच में पैसा थोड़ी ना आएगा। इसीलिए तो कहती हूँ कि बहुत भोली है तू। तुझे इन लॉयर का नहीं पता, ये लोग ना बड़े चालाक होते हैं। इनको कानून के साथ खेलना बहुत अच्छे से आता है। तू देख लियो, तेरी ननद अपने ससुराल में हिस्सा लेगी और साथ ही साथ तेरे घर से भी हिस्सा लेगी। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी किसी गरीब घर में करवा दे। नहीं मौसी जी, अब प्रिया के बारे में ऐसा मत बोलिए ना। मेरा काम तुझे चौकन्ना करना था बिटिया, बाकी तेरी मर्जी। इतना बोलकर विमला चली जाती है। अभी तो नेहा ने विमला की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो प्रिया से वैसा ही प्यार करती रहती है जैसा पहले करती थी। दिन गुजरते हैं और गुजरते दिन के साथ साथ विमला आए दिन प्रिया के खिलाफ उसके कान भरती रहती। अब नेहा भी विमला की बात पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगती है और प्रिया से थोड़ी नाराज़ रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन नेहा प्रिया को खाना देकर चली जाती है और कुछ नहीं बोलती। ये देखकर प्रिया नेहा से कहती है, क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। आपको हुआ क्या है भाभी? आजकल आप मुझसे कटी कटी रहती हो। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैंने कुछ किया है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खाना खाओ और अपने इंस्टीट्यूट जाओ। आपको कुछ तो हुआ है। आपने ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं किया। कुछ तो बातें बताओ ना भाभी। तुम्हें जानना है ना कि मैं तुमसे कटी कटी क्यों हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता होती है। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम शादी नहीं करी। बस इतनी सी बात के लिए आप मुझसे गुस्सा हो गई हो? अरे जैसे ही मेरी लॉ की पढ़ाई ख़त्म होगी मैं आपकी पसंद से शादी कर लूँगी। आप इतनी चिंता क्यों करती हो? इतना बोलकर प्रिया इंस्टीट्यूट के लिए निकल जाती है। प्रिया के जाते ही विमला कहती है, देख लिया ना, मैं ना कहती थी तेरी ननद बहुत चालाक है। आज शादी के लिए मना कर रही है, कल को अपना हिस्सा देने से मना करेगी। घोर कलयुग है बिटिया, घोर कलयुग। इतना बोलकर विमला अपने कमरे में चली जाती है और नेहा अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और नेहा की लॉ की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। अब प्रिया घर में ही रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर में सारे बैठकर बातें कर रहे थे। अब तो प्रिया तुम लॉयर बन गई हो, न जाने कितने घर जोड़ोगी, कितने लोगों का हिस्सा दिलाओगी। बस एक बात बताओ, तुम अपने मायके से भी हिस्सा लोगी क्या? हाँ हाँ भाभी, अब तो मैं अपने मायके से भी हिस्सा लूँगी और सबसे पहले तो मैं आपसे ही हिस्सा लूँगी। प्रिया के इतना बोलते ही नेहा को विमला की बात पर यकीन हो जाता है और नेहा का प्यार प्रिया के लिए नफ़रत में बदल जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और नेहा प्रिया की शादी एक गरीब घर में करवा देती है। विदाई का समय होता है। प्रिया सबसे मिल लेती है और जाते जाते नेहा की तरफ देखते हुए मन में कहती है, ऐसा भी क्या हो गया भाभी जो आप मुझसे इतनी नफ़रत करने लगी और मेरी शादी एक गरीब घर में करवा दी? इसका पता तो मैं लगा कर रहूँगी और एक बार फिर से हमारा रिश्ता सुधार कर रहूँगी।